लेकिन चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार प्रयोग कर ले, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है। और 90% तो आपको सिर्फ मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, मानसिक तरीके से आपको टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करने के पीछे केंद्र सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप देखे होंगे कि झारखंड के चुनाव से पहले एजेंसियां सक्रिय हुई थी और दिल्ली के चुनाव से पहले सक्रिय हुई थी, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होता उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक हित साधने के लिए एजेंसियों को सक्रिय किया जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आज ईडी ने तलब किया है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज उनसे पूछताछ हो रही है। ईडी दफ्तर प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कार्यकर्ता भी कई यहाँ पे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। क्या लग रहा है ये आज ईडी ने तलब किया है राबड़ी देवी को? देखिए, ये तो अब आम आवाम कहने लगी है कि लगता है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए एजेंसियां सक्रिय हो गई है। आप देखे होंगे कि झारखंड के चुनाव से पहले एजेंसियां सक्रिय हुई थी और दिल्ली के चुनाव से पहले सक्रिय हुई थी, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होता उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक हित साधने के लिए एजेंसियों को सक्रिय किया जाता है, और इनका मकसद होता है बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो। उसी मकसद के तहत ये रिहर्सल किया जा रहा है। लेकिन चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार प्रयोग कर ले, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है। और तेजस्वी जी ने जो 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी और रोज़गार, बिहार के विकास को आयाम दिया है, बिहार को आगे बढ़ाने में जो अपनी महती भूमिका निभाई है, उसके कारण लोगों का समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के प्रति है। और लोग कह रहे हैं कि चाहे जितना बदनाम कर लो, चाहे जितना राजनीतिक हित साधने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर लो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार बिहार में लौटने वाली नहीं लौटेगी। भाई, बिहार की जनता का समर्थन और विश्वास खो चुके हैं वो लोग, चूँकि जनता कहने शुरू कर दी है कि एजेंसियां सक्रिय इस कारण हो रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव का ये प्रयोग कर रहे हैं। आज ईडी के जरिए आप लोगों को परेशान किया जा रहा है चुनावी वर्ष से। ये पूरा देश जानता है, बिहार की आवाम भी जानती है इस चीज़ को। जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। हम क्या पूरे बिहार की आवाम इनको समझती है कि एक विंग है भारतीय जनता पार्टी का, सीबीआई और ईडी। हम तो सहयोग करने के लिए आए हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हम उनका सहयोग करते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इनका दुरुपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो शाख है, जो पहचान है, उसको छोटा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरे बिहार की आवाम जानती है, हमको प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है राष्ट्रीय जनता दल को, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को, इसलिए तो 2 बार की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। तो ये जो भी करते हैं इनको करने दिया जाए। हमको पूरे कानून पे यकीन है, प्रदेश की आवाम पे यकीन है। इनका तो एक विंग हो चुका है। और आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड इनका देख लीजिए, अगर प्रतिशत के आंकड़े में अगर आप निकालते हैं 90 से 95% तो आपको सिर्फ मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, मानसिक तरीके से आपको टॉर्चर किया जाता है, और टॉर्चर करने के पीछे केंद्र सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर ये हमसे डायरेक्टली अगर फाइट नहीं कर पाते हैं तो ये ऐसे ही सीबीआई ईडी को हमारे बीच में लगाते हैं और एक परसेप्शन की राजनीति, एक मतलब झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमको पूरा यकीन है बिहार प्रदेश की आम आवाम पे जो हमें इतना प्यार देती है। ये सीधे तौर पर कई कार्यकर्ता यहाँ पे जो है उनके समर्थक, राबड़ी देवी के समर्थक है। ये सीधे तौर पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे की बढ़ा दी गई है। इस तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। राबड़ी देवी से जो है पूछताछ होनी है और ईडी ने तलब किया है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कार्यकर्ता की तरफ से कि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव आ गया है, इसीलिए यहाँ पे जो एजेंसी हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो है जनता बिल्कुल जवाब देगी और इस बार जनता सीधे नकार देगी एनडीए की डबल इंजन सरकार को। और सीधे तौर पर ये समझा जाए इससे जिस तरीके से ईडी सक्रिय है और सीबीआई यहाँ पे प्रदेश में सक्रिय है, झारखंड में भी इसी तरीके से सक्रिय था, वहाँ की जनता ने उन्हें नकारा है और अब जो है बिहार की जनता उन्हें नकारने की काम करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।